1953 की बात, जबकि अभी तक कोई सेवाएं थी नहीं। तो बाबा के पास निमंत्रण पहुंचा था कि ये साधु सम्मेलन होने जा रहा, जिसमें 1000 साधु लोग होंगे और 10,000 जनता होंगी। तो उसमें उनको पता नहीं कैसे पता चला था, परंतु बाबा को लिखा कि किसी भी आपकी जो मुख्य बहन है आप भेजो। तो बाबा ने दादी को चुना। क्यों? क्योंकि दादी का बैकग्राउंड था, बहुत भक्ति की बातों की स्टडी की हुई थी। जैसे दादी प्रकाश मणि, उसको कृष्ण के लिए प्यार था, परंतु भक्ति कोई स्टडी करे ऐसे नहीं था। दीदी मनमोहिनी को भी इतना भावना थी, परंतु उस तरह से स्टडी करे ऐसे नहीं था। और बाबा उसको तो ज्ञान से पहले भी जानते थे, परिवार को, तो उनको मालूम था कि इसके अंदर वो भक्ति क्या होती, शास्त्र क्या होते, उसने स्टडी किया हुआ है। तो फिर बाबा ने दादी को चुना। तो दादी गई वहाँ पर, और वहाँ पर हर साधु को अपना टेंट मिला हुआ था। तो दादी को भी एक टेंट मिला हुआ था, जहाँ फिर दादी ने उनको बोल दिया था कि मैं अपना खाना खुद बनाएंगी। साधु लोग तो जो भंडारा बनता था, फिर उनके चेले लोग ले आते थे उनके लिए, परंतु दादी खुद अपना थोड़ी सब्जी चावल बस, और तो ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ ही बना करके वहाँ ही थोड़े में अपना जो करना है वो करती थी। परंतु जिस दिन दादी ने भाषण किया, 1000 साधुओं को भाषण का तो प्लेटफॉर्म देना ही था उन लोग को, परंतु दादी तो निमंत्रण कर गई थी। तो दादी ने भाषण किया, तो उसमें फिर जो MC था वो रेड लाइट दिखाता रहे कि टाइम अप, परंतु जनता कहे तालियां बजाए और सुनाओ और सुनाओ। तो दादी फिर उस लहर से सुनाती गई। फिर बाद में बहुत सारी माताएं अकेली ऐसे साधु के पास जाए, वो तो नहीं होता था उस ज़माने में, परंतु यहाँ एक माता है। तो फिर बहुत सारी माताएं दादी के पास आती ही रही, कुछ और सुनाओ, कुछ और हमें समझाओ। तो वो पूरा ही दिन बिजी होती थी। और फिर माताएं पूछे कि इनका कब फिर दोबारा भाषण होगा, तो चांस नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस अनुभव से दादी ने बात की और जिस तरह से वो लोग बात करते, बहुत फ़र्क है, वास्ट डिफरेंस। तो फिर दादी को प्लेटफॉर्म तो नहीं दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद चांदी की थाली, उसमें फल आद रख करके, फिर उसमें ट्रेन की टिकट तो वो बड़े शान मान से दादी को आकर के दिया। तो दादी ने तो समझ गई थी, अभी ये कहते हैं कि छुट्टी करो तो वो टिकट भी उन्होंने बड़े शानदार रीति से उसमें सजा के रखी थी। तो ये तो पता ही था कि जहाँ साधु होंगे उनके सामने तो बाबा के बच्चे तो कुछ और ही बातें उनकी होंगी। वैसे कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी, तो जब उन्होंने देखा इम्पैक्ट कितना हो रहा, और फिर उसमें फिर खास माताएं उन्हों को छोड़ के इन्हों के पास जा रही हैं तो उन्होंने सोचा भी इसकी छुट्टी करनी चाहिए, आपस में डिस्कस किया। दादी का प्रभाव ज़्यादा। तो फिर दादी वापस बाबू में आई, परंतु वो अमृतसर की तरफ ही था वो सारा संगठन। तो फिर बाबा को संकल्प आया कि वहाँ कुछ सेवा, माताएं जो आई थी उनको इतनी प्राप्ति हुई, तो वहाँ कुछ सेवा हो। तो दादी चंद्रमणि से पहले दादी जानकी, मनोहर दादी, ये सब थे। तो 1957 में एक फिल्म निकली थी, जनक जनक पायल बाजे, जनक पायल बाजे। तो बाबा ने कहा कि मैं तुमको जनक तब कहूँगा जब तुम 12 कुमारियों को निकालो। तो दादी का और ही उमंग बढ़ गया। वैसे भी दादी को बहुत भावना थी कि
बाबा के बच्चे निकले, बाबा के बच्चे आए, तुरंत उस समय फिर उस उमंग से दादी फिर से वहाँ गई और फिर वहाँ पर फिर सेवाएं होती रही। और अभी जो सब उस समय की दीदियाँ जो उन दिनों में निकली थी, एक एक दीदी विदाई दे करके जाती रही है। लास्ट में ये अभी कृष्णा बहन अम्बाला वाली, वो 26 तारीख, दादी का दिन 27 तारीख, तो उसका एक दिन पहले 26 तारीख उसने भी छुट्टी ली। जी। और फिर जिस समय अमृतसर की सेवाएं तो अच्छी ही चल रही थी, परंतु बाबा को था कि बॉम्बे और बॉम्बे से पूना वहाँ की सेवा हो, तो फिर बाबा ने दादी चंद्रमणि को तैयार किया कि वो वहाँ पर जाए और ये फिर इस तरफ आए। क्यों? क्योंकि जो भागंती थे यज्ञ के, वो उस समय तो यज्ञ सारा ही सिंधी था, एक गुजराती बहन थी बाकी और आनंदी, और उसने भी आबू पहुँचे थे, परंतु आबू में ही सेवा शुरू होने से पहले ही उसने शरीर का त्याग किया। तो बस वही एक थी, बाकी तो सब सिंधी थे। तो जो रुक गए और दादियाँ बन गई वो भी सिंधी थे, परंतु जो भागंती हो गए वो भी सिंधी थे। नेचुरली वही सारा समाज था। तो बाबा ने कहा कि जो भागंती वाले हैं और जो उनके सारे संबंधी हैं, वो मेजॉरिटी बॉम्बे पूना की तरफ थे, क्योंकि कराची के नज़दीक तो बॉम्बे ही है, फिर बॉम्बे से नज़दीक पूना। तो बाबा ये जानते थे कि पंजाब दिल्ली में कोई इतने उस समय तो कोई भी सिंधी नहीं होगा, सब सिंधी तो सिंध में ही थे। फिर उस समय जब इस तरह से हुआ तो फिर दादी को, बाबा को था कि ये सब परिवार वालों को जानती है, और ये थोड़ी बड़ी भी थी और उनसे जब तक यज्ञ में पहुँची 21 उम्र की थी। तो जैसे दादी कुमार का 14 साल की थी, वो संबंधियों को तो नहीं जानती थी। फिर ये जो अपनी दादी रतन मोहिनी, ईशु दादी, सब छोटे छोटे, दादी गुलजार, तो उनको तो परिवार का किस तरह से नाता है वो तो कुछ भी नहीं मालूम। दादी तो 21 वर्ष में अच्छी तरह से सब परिवार किसका क्या कनेक्शन है सब जानती हूँ। तो बाबा ने खास उसको यही कहा कि तुम वहाँ ही सेवा करो। फिर बॉम्बे में भी फिर कई बहनें आकर के पहुँची अपनी यज्ञ की। दादी प्रकाश मुनि भी वहाँ पहुँच गई क्योंकि उसका बाप था वहाँ। तो कल्याण में रेफ्यूजी कैंप गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो रेफ्यूजी कैंप में तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण। तो बाप का आँखें चली गई थी, तो माँ संभाल नहीं पाती थी, बाप का कुछ सर्जरी होने वाला था। तो बाबा ने दादी कुमार को कहा कि तुम बाप की सेवा करो, उसने तुमको प्यार से छुट्टी दी है, अभी तुम उसको कुछ सहयोग दो। तो फिर वहाँ गई और कहाँ सोती थी? खटिया के अंदर नीचे छोटा सा कमरा था। बड़ी दादी हम लोग को हंसाती थी, कहती थी कि आप बताओ मैं कहाँ सोई होंगी। तो रेफ्यूजी कैंप छोटा सा उस कमरे का भी आधा ही होगा। तो वहाँ पर खटिया पर बाप सोया हुआ है और ये खटिया के नीचे, क्योंकि माँ भी थी, बाकी और भाई बहन थे या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। दादी ने उसका वर्णन नहीं किया, उन्होंने मेरे को भी पूछा। परंतु उसी कमरे में फिर स्टोव है, खाना बनाओ, फिर स्नान वगैरह कहाँ करते होंगे आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं। परंतु कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वहाँ से दादी रोज़, क्योंकि कैंप में तो और सबसे सिंधी सब जानते थे ब्रह्मा कुमारी को, तो वो तो कोई सुनने वाला नहीं था उस समय। तो दादी खास ट्रेन, कल्याण से ट्रेन आती है चर्च गेट, तो वहाँ पर आकर के पहुँचती थी। फिर दिन भर वहाँ सेवा, यहाँ जाओ, उससे मिलो, सेवा कुछ करके फिर वापस रात्रि को वहाँ लौटती थी। दादी जान की फिर उसकी भी वंडरफुल कहानी है। जब अमृतसर से पहले ही, तो ये होगा 51 की बात,
50 में ये मूव हुए, 51 के बाद। तो दादी दादी को हमेशा छाती की कुछ न कुछ खांसी, निमोनिया, टीबी, बचपन से ये बातें चलती ही रही है। तो उस समय फिर दादी सवेरे लपेट के अपना ब्लैंकेट वगैरह वहाँ आबू में जी आप बैठी थी, परंतु पीछे बैठी हुई ताकि पीछे का फ्लैट दीवार का सपोर्ट हो। तो बाबा जो भी सभा थी उस समय सबको देख करके कहते हैं कि जो संशय बुद्धि वाले हैं वो तो मुंबई में बैठे हैं और बाबा का नाम बदनाम कर रहे हैं, और जो निश्चय बुद्धि वाले हैं वो यहाँ बैठे हैं और उनको संकल्प नहीं आता कि हम जा कर के वहाँ कुछ सेवा करें। तो बाबा की ये बात सुन करके दादी को तीर लग गया। तो वो बाबा के पास आई कि बाबा अभी हम क्या करें, आप बताओ। तो बाबा ने कहा तुम जाओ बॉम्बे। परंतु फिर जब जाते समय बाबा ने पत्र लिख के दिया इसकी माँ को, इसकी माँ का घर था वर्ली में। तो पत्र लिख के दिया कि मेरी अष्ट रत्नों में आने वाली बेटी तुम्हारे पास आ रही है।